हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज होगी 30 तारीख और अभी दोपहर का टाइम हुआ, दोपहर के 2:30 बज गए हैं और इतनी गर्मी है ना। बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी, अंदर भी गर्मी। बाहर तो धूप निकली हुई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और अंदर इसलिए गर्मी है क्योंकि पंखे नहीं चल रहे। हमारा इन्वर्टर बोल चुका है, लाइट काफ़ी देर से गई हुई है। आजकल तो लाइट बहुत दुखी करने लगी। कल भी रात को कई बार गई और कई देर में आ रही थी, और अब भी कई देर हो गई गए हुए, तो हमारा इन्वर्टर बोल गया। बस अभी उठाया है कि ताकि एक लाइट तो जल जाए। एक ही लाइट जल रही है, वो भी बाथरूम की, क्योंकि अभी मैं नहाने गई थी तो मैंने बाथरूम वाली लाइट जला ली थी। नहा के गर्मी दूर करो, इतने पसीने आ रहे थे ना वहाँ। अब फिर जाके नहा लेते हैं कुछ तो, थोड़ी देर तक नहाने के बाद थोड़ा सा तो असर रहेगा, थोड़ी सी तो ठंडक रहेगी। और अभी मम्मी नहाने गई है तो बाथरूम की लाइट जल रही है, नहीं तो अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ना तो अंदर मन कर रहा जाने का, ना बाहर, क्योंकि बाहर भी गर्मी है और अंदर भी गर्मी है। दिखाती हूँ कितना अंधेरा छाया हुआ है, इतनी परेशान कर रही है लाइट, पता नहीं कब आएगी। बहुत दुखी हो गए हम तो। ये देखो अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। वैसे दरवाजे हमने दोनों साइड के खोल रखे हैं, फिर भी अंधेरा अंधेरा। अब तो एक लाइट जलाते हुए भी डर लग रहा है, कहीं लाइट जलाई और इन्वर्टर ना बोल जाए। पहले एक ही पंखा चला रहे थे, उसमें बोल गया। लाइट तो 2-3 जल रही थी, लेकिन अभी बस एक लाइट जला रहे हैं और वाईफाई चल जाए, इसीलिए हमने फिर एक लाइट भी नहीं जलाएंगे, तो वो भी बंद कर देंगे ताकि वाईफाई चलता रहे, फ़ोन रिचार्ज कर ले। तो इतना तो छोड़ देते हैं। तो वही गर्मी में मर के, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट ने अलग से परेशान कर रखा है। और लाइट हमारी आ गई थी, काफ़ी देर में आई, पर लाइट आते ही एसी चला लिया था और पूरा घर ठंडा कर लिया। वहाँ दोबारा जाएगी, कम से कम थोड़ी देर घर ठंडा रहेगा, थोड़ा सा चैन मिला रहेगा। और अभी चाय का टाइम हो गया था तो मैं चाय बनाने लग गई, क्योंकि मम्मी अभी कीर्तन में जाएगी, तो कीर्तन में जाने से पहले चाय पी के जाएगी। और आज हमारी गली बननी भी शुरू हो गई है, शुरुआत हो गई है। कच्ची है ना हमारी गली, बस हमने और संतोष आंटी और ने मिल के अपने घर के बाहर से ही पक्का बनवा रखा है। वो जो सीमेंट की ईंट होती है ना, वो लगवा रखी है। तो आज उनको उखाड़ने लग गए, सीमेंट की ईंटों को। तो उनको उखाड़ के फिर लेवल लेंगे और फिर बननी शुरू होएगी। मतलब उखाड़नी शुरू कर दी है ईंटें, जहाँ जिसने पक्का बनवा रखा है ना, तो उनकी ईंटें उखाड़ रहे हैं अभी। तो अभी टाइम लग जाएगा वैसे बनने में, पर काम तो है ना शुरू हो ही गया है। और अभी पक्की गली बन जाएगी ना हमारी, तो धूल मिट्टी कम आएगी। नहीं तो अभी जैसे गर्मियों में आंधी आती थी ना, थोड़ी सी तेज हवा चली नहीं और हमारा घर मिट्टी से भरा नहीं। मैंने आपको कितनी बार दिखाई है ना, कितनी कितनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। एक तसड़ा मिट्टी निकालती हूँ जब आंधी आती है। पर अब पक्का रोड बन जाएगा घर के आगे, तो थोड़ी कम मिट्टी आएगी। और अभी शाम के 6:45 बज गए, 6 बजने वाले हैं। मम्मी अभी गई है कीर्तन में। मम्मी तो 7:30 या 7:45 बजे तक आएंगी। और मैं गली दिखा देती हूँ आपको। हमारी गली अभी बनेगी, मतलब शुरुआत हो गई है। अभी तो ये ईंटें, सीमेंट की ईंट हमारे घर के और आंटी के घर के सामने हमने लगवा रखी है ना, ये हमने मिलके बनवाई थी अपने घर के आगे से। तो ये वाली उखाड़ेंगे, फिर लेवल लेंगे और तब बननी शुरू होएगी। तो ये देखो भाई, ये ईंट तो उखाड़नी शुरू कर दी है यहाँ से। बस यही काम कर रहा है आज तो। मैंने तो सोचा अभी बाहर आके देखा, बहुत सारी ही उखाड़ दूँगी, पर ये इतनी उखाड़ी है। तो अभी शुरुआत करी है, वो भी अभी शाम के टाइम ही लगे थे। सुबह से करते तो और ज़्यादा काम हो जाता। तो ये पूरी गली बनेगी। हमारी कच्ची गली पड़ी थी ना, तो अभी भी सब गली वाले मिल के पैसे इकट्ठे करके तब हम गली बनवा रहे हैं अपनी। और मम्मी अभी कीर्तन में गई है ना, तो जाती जाती बोल के गई थी टेलर को, पूछ ले सूट सिल गए या नहीं सिल गए। तो बस अभी टेलर भैया को कॉल करूँगी, अगर सूट सिल गए होंगे ना तो लेके आऊँगी अपना सूट और फिर आपको पहन के दिखाऊँगी। जो मैंने अभी सिलना दिया था कैसा लग रहा है, क्योंकि सिलने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने पैंट का डिज़ाइन भी भेज दिया भैया को, देखते हैं कैसा बनाएगा। लग तो मेरे को अच्छा रहा था। उसमें है ना वाइट कलर के मोती वाला डिज़ाइन भेजा था मैंने, फिर मैंने मोती नहीं लगवाया, क्योंकि मोती है ना टूट जाते हैं धोते टाइम। तो एक भी टूट गया ना तो पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने भैया को बोल दिया मोती की जगह पे, जैसे वो लुप्पी सी बनती है ना ऐसे गले पे लगाते हैं, वो मोती की जगह पे लगा देना। तो देखते हैं कैसा डिज़ाइन बनाएगा। वैसे भैया को है ना डिज़ाइन कुछ बताते हैं और बना कुछ और देते हैं, मतलब ध्यान से बातें नहीं सुनते। तो अभी पहले कॉल करके पूछती हूँ सिल गया नहीं सिल गया, फिर लेने जाऊँगी। अभी तो टाइम बचा, मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो ले आऊँगी। भाग के वैसे भी 10 मिनट का रास्ता है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है बाहर, फिर आके नहा धो लूँगी। खाना बना के वैसे भी नहाना, खाना बनाते टाइम इतनी गर्मी लगती है ना किचन में बहुत ज़्यादा। तो खाना बनाने से पहले ले आऊँगी सूट
और फिर खाना बनाने के बाद नहा लूँगी, गर्मी तो लगनी ही है। और मैंने टेलर भैया के पास कॉल कर लिया है, तो भैया बोले दोनों के सूट सिल रहे, दोनों सास बहुओं के सूट सिल के तैयार कर रखे, आजा लेने के लिए। माँ भी आई भैया 5 मिनट में, और रेडी होके चलती हूँ मैं भी टेलर के यहाँ। और मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, जब तक आऊँगी कुछ तो धुल जाएंगे। तो थोड़े से ही कपड़े हो रखे थे, तो दिन में मैंने धोए नहीं क्योंकि लाइट भी चली गई थी और गर्मी भी इतनी थी। तो अभी लगाई है मैंने मशीन, ऑटोमेटिक है, धुलते रहेंगे। और भाग के मैं भी सूट ले आती हूँ मेरा और मम्मी का, फिर आके मैं आपको दिखाऊँगी पूरा डिजाइन पहन के दिखाऊँगी। फिलहाल तो ले आती हूँ। और बस मैंने ये टी शर्ट डाली क्योंकि ये ढीली टी शर्ट है ना सही, और बस इसके नीचे जीन्स पहन ली मैं यही चल जाएगी, थोड़ी दूर तो जाना ही है, कहाँ सूट पहनती फिरूंगी। तो अभी भाग के मैं ले आती हूँ सूट और फिर दिखाती हूँ आपको। बहुत गर्मी है भाई, 12 अभी से पसीने आने शुरू हो गए। शॉर्टकट रास्ते से जाऊँगी, यहाँ मंदिर के पास से थोड़ा सा तो कम पड़ेगा, भागी जाऊँ बहुत गर्मी है। में भी कीर्तन हो रहा है, सावन में सब कीर्तन करते हैं ना, मंदिर में भी कीर्तन चल रहा है। टेलर भैया की दुकान पे ये दिखाते हैं। मम्मी का भी सिल दिया ना, जैमनी से कलर का है मम्मी का, दे दिए था ना भैया, दे आए थे ना, दे आए थे भैया उनके। हाँ ये रहा मम्मी का, तो इधर ही ये पुनीता का नहीं, अंजू दीदी का है ये। हाँ ये भी सिल गया, अंजू दीदी का भी सिल गया। ले आई मैं सूट, आंटी ने जो सिलने दिए थे ब्लाउज, अंजू दीदी का सूट वो भी ले आई, मम्मी का और मेरा भी ले आई। अभी देखो कितने पसीने आ गए। वैसे तो मैं थोड़ी देर में ही आ गई, 15-20 मिनट में आ गई, पर गर्मी बहुत ज़्यादा बार भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी पहले पसीने सुखा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सूट कैसे कैसे सिले हैं। अपने वाला पहन के दिखाऊंगी, मम्मी का भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी ये कह रही थी मैं पहन के ही दिखाऊंगी अपना। तो मैं अंजू दीदी का और अपना सूट दिखा देती हूँ, मैंने कैसा डिजाइन निकलवाया है। भैया को कह रही थी ना कि मोती मत लगाना पैंट में, वो लुप्पी सी लगा देना छोटी छोटी, पर भैया ने मोती लगा दिए। भैया ध्यान से नहीं सुनते, मैं कह रही थी ना आपको। तो उन्होंने वो व्हाट्सएप पे जो मैंने फ़ोटो भेजा ना उसमें मोती लगे हुए थे, तो बस देख के मोती लगा दिए। ये नहीं सोचा कि इसका या क्या था वो बना दूँ, वो बात ध्यान में नहीं रही। तो ध्यान से सुनते ही नहीं है, ध्यान में कहाँ रखेंगे। चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ सूट, पहले पसीने सुखा लेती हूँ। और आंटी ने भी ये 3 तो ब्लाउज सिलने दिए थे और एक अंजू दीदी का सूट सिलना दिया था, तो आंटी के ब्लाउज और सूट दोनों चीज़ ले आई हूँ टेलर के यहाँ से। तो पहले आप अंजू दीदी वाला सूट देख लो, कलर तो एकदम मस्त है, देखो सूट। और गले पे ये वर्क हो रखा है, हैंड वर्क है सारा। और ये वाली बाजू बनवाई है हाफ वाली, और ये सलवार तो अंजू दीदी ने सलवार सिलवाई है। और अभी मैं दिखाती हूँ अपना सूट, और ये देखो मेरा सूट। तो मैंने ये वाली बाजू बनवाई है, गुब्बारा बाजू, और यहाँ पर भी लेस लगा दी है भैया ने, और गले पे ऐसे कपड़ा लगवा लिया ब्लैक कलर का, बस और कुछ नहीं करवाया है। बैक में भी यही प्रिंट आपने देखा भी होगा, और ये पैंट का डिजाइन बनवाया है देखो। तो यहाँ पे मैंने वो बोला था लुप्पी सी लगा देना, क्योंकि मोती टूट जाते हैं ना, फिर ख़राब हो जाता है जल्दी, पर मोती लगा दिए भैया ने। तो ये सिंपल सा पैंट का डिजाइन है, पहनने के बाद और अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको पहन के और दिखा देती हूँ। तो ये देखो कैसा लगा मेरा सूट, पूरा नीचे तक नहीं दिख रहा है ना, दूर जाने भी नहीं दिख रहा है। मैं नीचे कैमरा कर लेती हूँ। तो कैसा लगा मेरा सूट, एकदम सही फिटिंग आ रही है। अभी मैं टेलर भैया के यहाँ गई थी ना, तो भैया को मैं बोली पहन के देख लूँ, भैया बोले रहने दे, पहन के मत देख, सही आएगा। मैंने तो वहाँ पहन के नहीं देखा था, अभी पहना है तो एकदम सही आया, एकदम फिटिंग का आया, ना कहीं से ढीला ना कहीं से टाइट। मैं तो ये सोच रही थी, अभी मैं थोड़ी सी पतली हो गई ना, मेरा 3-4 किलो वेट कम हो गया, तो मैंने सोचा था कहीं ढीला ना आए, पर भैया ने एकदम सही सील रखा है। तो बहुत ही सुंदर लगा मेरे को, तो पैंट का डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, और पहनने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगा। और मेरी गुब्बारा बाजू ये देखो, तो गर्मी में ये सही है ना, आज हाफ की हाफ हो गई बाजू, और सुंदर भी लगती है गुब्बारा बाजू। तो डिजाइन का डिजाइन हो गया, आधी की आधी हो गई। तो आधी बाजू में बहुत ही कम बनवाती हूँ, मेरी 2-3 सूटों की हैं, वो भी गुब्बारा ही है, नहीं तो मैं हमेशा ही कोनी बाजू बनवाती थी, पर मैंने अभी ये वाली बाजू बनवानी शुरू कर दी। गर्मी के सूटों की तो सही है वाली है। तो कुल मिला के मेरे को बहुत सुंदर लगा। कोई सूट जैसे वैसे सुंदर नहीं होना, सिलाई में बढ़िया आ जाए तो वो भी सुंदर लगता है। मतलब सिलाई में सूट बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो बढ़िया हो चाहे नहीं हो। पर मेरे को ये वैसे भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि इसका डिजाइन अलग सा था,
और सिलाई में भी एक नंबर का आ गया। तो मेरे को तो मेरा सूट बहुत सुंदर लगा। आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा। और मम्मी जब अपना पहनेगी ना सूट तब मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी ने भी कुछ अलग सा डिजाइन बनवाया है, लेस वगैरह लगवा के। तो जब मम्मी अपना सूट पहनेगी ना तब मैं आपको मम्मी का भी सूट दिखाऊंगी। और मैंने जो बैक कैमरे से अभी वीडियो बनाई ना तो उसमें मेरी पैंट का डिजाइन नहीं आया हुआ। तो अभी देख लो पैंट का डिजाइन पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो अभी मैं शीशे में दिखा देती हूँ, क्योंकि कोई अभी वीडियो बनाने वाला नहीं है ना, तो अपने आप से ही बनानी पड़ रही है। तो अद्धा पद्धा ऐसे ही दिख रहा है सूट। ये देखो कैसा लगा है ना। वीडियो में इतना बढ़िया नहीं आ रहा जितना रियल में अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तो ये कहेगा इतना सुंदर सूट भी नहीं है जितनी बोर मार रही है। पर मेरे को पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगा। सही में फिटिंग अच्छी आई है ना, तो मेरे को तो बढ़िया लगा। भी अब आपकी राय है, आपको कैसा लगा। सबकी अपनी अपनी पसंद है वैसे, है ना। तो देख लो पैंट का डिजाइन, पैंट भी सही बन रही है ना। तो चेंज कर लिया है मैंने अपना सूट। बस अभी मैं खाना बनाऊंगी और देखती हूँ तीजों पे ये पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, या कोई और ग्रीन कलर का पहनूंगी। तो सिलाया तो वैसे तीजों के लिए है, पर ये कॉटन का सूट है ना, वैसे भी काम आ जाएगा। अगर तीजों पे सभी ग्रीन कलर के पहनने मिले तो मेरा भी ग्रीन कलर का ही पहनने का मन कर गया। तो पुराने सूट बहुत रखे हैं ग्रीन कलर के, तो उनमें से कोई डाल लूंगी। जरूरी नहीं है मैं यही डाल लूँ, पर एक सूट सिल तो गया ना। लड़कियों को कितने ही सूट मिल जाए तो वो भी कम पड़ते हैं। वैसे मैं सूट ज़्यादा सिलवाती नहीं, कम ही सिलवाती हूँ, क्योंकि मेरे पहनने में इतने नहीं आते ना। तो बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ। घर पे तो यही लोवर टी शर्ट में रहती हूँ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। घर पे तो पहनने ही नहीं जाते, गर्मी इतनी लगती है ना, और सर्दियों में ठंड लगती है। तो बाहर जाती हूँ तभी यूज होते हैं, पर बाहर जाते हैं तब भी नए नए चाहिए ना रोज के। तो चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।